हरियाणा में फसल खरीद के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिंवर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। सुनिए। के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में मंडियों में खरीद ठीक तरीके से नहीं हो रही है और किसान इससे परेशान हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल है। जेपी दलाल ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस मुद्दे पर पूरा जवाब दिया है। दलाल साहब, विपक्ष ये कह रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं, अभय सिंह चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश के में मंडियों में अव्यवस्था है, किसान परेशान हो रहे हैं। खासतौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आरोप है कि जो गेहूं है उसकी वैल्यू कट के नाम पर किसान के साथ लूट हो रही है, सरसों एमएसपी पे नहीं बिक रही है। देखिए, ये आरोप सरासर निराधार हैं। ये सही है कि इस बार जो बेमौसमी बारिश की वजह से गेहूं की चमक ख़त्म हो गई थी और दाना भी ज़्यादा टूटा हुआ है, लेकिन इस बार जितनी खुली खरीद कभी नहीं हुई ही। चमक ना हो तो भी हम दे रहे हैं। 6% की कंडीशन है, दाना टूटे की 18% तक हम दे रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है कि उसका जो पैसा कटेगा वो हरियाणा सरकार अपने पास से देगी, किसान को पूरा पूरा पैसा मिलेगा। और पिछले 3-4 दिन से ज़बरदस्त अराइवल है, मंडियाँ भरी पड़ी है। 17-18 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ चुका है, 1 लाख टन से ज़्यादा सरसों की खरीद हो चुकी है। बड़ी तेज़ गति से खरीद चल रही है और किसान संतुष्ट है। विपक्ष को ये है कि अच्छी खरीद दे करके, किसान हित में फैसला दे करके उनको बेचैनी हो जाती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा करें कि मैंने मंडियों का दौरा किया है, मंडियों में जब जाके देखा है तो किसानों के सामने मंडियों में कई तरह की समस्या है। और जो ये गेहूं के वैल्यू कट में जो कटौती की बात की जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करें कि गेहूं के में वैल्यू कट के नाम पे कटौती हो रही है, तो ये क्या उनका आरोप गलत है, यानी वो झूठ बोल रहे हैं? सारा, चाहे विपक्ष के नेता हो, किसान यूनियन के नेता हो या कुछ दुकानदार हों, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि जो भी खरीद होगी, जैसी भी अनाज होगा, उसका पूरी एमएसपी पे पैसा हम सरकार खाते में सीधा उसके डालेंगे। वो पैसा चाहे भारत सरकार से ला के दें, चाहे हमारे खजाने से दें, किसान को पूरा पैसा मिलेगा। और ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं ना, ये गलत है। इस तरह की बातें शोभा नहीं देता, इनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन सरसों की जो फसल है सर, उसमें जो नमी की मात्रा है, उस कितनी नमी की मात्रा तय की गई है और उसके बाद एमएसपी पे कितनी रेट में खरीदी जा रही है? क्योंकि प्रदेश में मंडियों में किसानों के साथ किसी भी तरीके से कोई गलत तरीके से उनसे बिना एमएसपी के कम रेट पे खरीद ना हो, इसको लेकर क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, बेमौसमी बारिश से शुरू के पहला हफ्ता था, उसमें नमी थी। अब पिछले 2-3 दिन से तो कोई नमी भी नहीं आ रही है। मैंने देखा है कि जो सरसों आई है मंडी में, उसका 85-90% एफिड ने खरीद कर ली है। तो जो 85-90% हमने खरीद लिया है, 10-15% में ही कोई इशू हो सकता है। तो अब कोई ना नमी का इशू है, ना क्वालिटी का इशू है। बहुत अच्छी खरीद चल रही है और किसान हित में जो है हम उठान भी जल्दी कर रहे हैं, पैसा भी जल्दी देंगे। और विपक्ष को और दूसरे लोगों को ये सुहा नहीं रहा कि इतनी अच्छी खरीद क्यों चल रही है। तो ये आप मानते हैं कि पूरी प्रदेश की जो मंडियां हैं, उन मंडियों में कहीं पर भी, चाहे वो गेहूं का किसान है या सरसों का किसान है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, उनकी फसल जो है वो एमएसपी पे बिक रही है? सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि जो खरीद मंडी में होगी, उसका पूरा पैसा गेहूं का एमएसपी पर, सरसों का एमएसपी पर देना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। आप भ्रमित ना हो। ये भ्रम फैलाने वाले लोग आपके हित में नहीं हैं। ये बेकार की बात करके, गुमराह करके, आपको डरा करके औने पौने दाम में आपकी फसल खरीदना चाहते हैं। और एक जो भी विपक्षी नेता भी ऐसा काम कर रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि वो किसानों के हितैषी नहीं है। वो किसान को डरा करके उसकी फसल को औने पौने दाम में बिकवाना चाहते हैं। और हम जो है किसान की पूरी फसल जो है एमएसपी पे खरीदेंगे। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मंडियों में खरीद हो रही सर, आप भी कुछ मंडियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मंडियों में जाकर देखेंगे स्थिति कैसी है? मैं तो पहले भी मंडियों में गया हूँ और जब फसल खराब हुई थी किसान के 7-8 जिलों के अंदर खेतों में भी गया था। आज भी मैं यहाँ से 1 बजे आधे घंटे के बाद निकलूँगा और मंडियों में जाऊँगा और जो व्यवस्था में कमी होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि टोहाना मंडी में और कैथल मंडी में कुछ गड़बड़ की है कुछ व्यापारियों ने,
मैंने उनको अधिकारियों को कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करो, इनके लाइसेंस कैंसिल करो, जांच कराओ और अगर सच मिलती है तो एफआईआर दर्ज कराओ। इसके साथ ही सर सरकार ने आदेश दिए हुए हैं जो ओलावृष्टि से और बेमौसमी बारिश से जो फसल खराब हुई है उसकी गिरदावरी की और मई में मुआवजा दिए जाने की बात की गई है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा किसान को मिले, 500 रुपये बोनस जो है वो किसान को गेहूं की फसल पर मिले। तो विपक्ष की इस मांग पर और जो आपकी रिपोर्ट गिरदावरी की बन रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो पक्ष की नेताओं से कहता हूं कि उनकी भी दूसरे प्रदेशों में सरकार है, हमारे पड़ोस में राजस्थान भी है और प्रदेशों में भी है, वहाँ कुछ दे के दिखाएं। और जितने किसान हितैषी फैसले हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं इतने पहले किसी ने नहीं हुए। मैंने खुले तौर पर कहा है कि खुले मंच पर जहाँ चाहे मेरे से बहस करें कि उनके वक्त में कितना खराबे का पैसा मिला था, उनके वक्त में कितना बीमा का मिला था, उतने कितना माइक्रो इरिगेशन का पैसा मिला था, कितना नहरों का बजट था, कितना बिजली का बजट था, कृषि का क्या बजट था, वो आंकड़े अपने आप में बता देंगे कि किसने क्या किया है। लेकिन अब ये भ्रम फैला करके नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारी नीतियों से संतुष्ट हैं और हमने किसानों को सशक्तिकरण किया है, सीधा पैसा उनके खाते में दिया है और किसान को अपनी ताकत का पता लग गया है और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमने किसान हित में फैसले लिए। जी, तो सर अभी जो मई तक मुआवजा दिए जाने की बात है, गिरदावरी की आंकलन हो रहा है, तो आप ये मानते हैं कि किसान को मई के अंतिम सप्ताह तक राहत मिलेगी? निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा है और मुख्यमंत्री जी खुद खेतों में भी गए हैं और स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए और ये जो किसान के खराबे का पैसा है हम मई में दे देंगे। तो पूरे प्रदेश के किसानों को किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है? बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम खुद चिंता कर रहे हैं। किसान के जो संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार उनके साथ है और उनकी मदद करेंगे। हम भी किसान के घर से ही पैदा हुए हैं, जो उन किसान का हक है वो उसको मिलेगा। किसानों से कोई अपील सर? आप मंडियों में खरीद चल रही है, आगामी फसल की बुआई भी किसानों को करनी है, तो क्या अपील करेंगे? नहीं, किसान से यह है कि एकदम से फसल आई है थोड़ा सा गलत ना करें, थोड़ा सा एक हफ्ता थोड़ा सा कंट्रोल करें जिससे कि सबकी फसल हम खरीदेंगे। इस बार अच्छा आने की उम्मीद है कि ज़्यादा गेहूं आएगा। मंडियां एकदम से मौसम खुलते ही भर गई हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा संयम बरतें। जी, बहुत धन्यवाद सर, बात करने में सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, लेकिन किसानों से सहयोग की अपील की और ये कहा है कि किसान एकदम से ज़्यादा जो फसल है वो मंडियों में लेकर ना आए, चूँकि सरकार के पास इंतजामात हैं, व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान धीरे धीरे मंडियों में पहुंचेंगे तो उनको आसानी रहेगी और सरकार और जो विभाग है वो भी खरीद ठीक तरीके से कर पाएंगे। इसके साथ ही जेपी दलाल ने दावा किया और ये कहा है कि किसान हितैषी मौजूदा सरकार है। अगर पूर्व में जो सरकार थी यानी कांग्रेस की जो सरकार हरियाणा में थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए वो चुनौती देते हैं, जो मुआवजे की खासतौर पर बात की जा रही है, बार बार किसान को राहत देने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर हुड्डा जो है वो चाहे खुले मंच पर बहस करे, वो तैयार हैं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को कितनी राहत मिली थी और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जो अभी तक का कार्यकाल है उसमें जो खराबा हुआ है उस पर सरकार ने कितनी राहत किसानों को दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।